नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। आज हम आपको ऐसे दो रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें ना तो विज्ञान हल कर पाए हैं और ना ही मेडिकल साइंस। विज्ञान और मेडिकल साइंस ने चाहे कितनी भी तरक्की क्यों न कर ली हो, लेकिन अभी भी हमारी दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया। वैज्ञानिकों ने कुछ रहस्यों से पर्दा हटा तो लिया, लेकिन दुनिया के कुछ रहस्यमयी जगह ऐसी भी है जिनमें से अभी तक कोई भी पर्दा हट न पाया। इसलिए हम आपको इस शो में रहस्य, कल्पना या सच में बताएंगे कि उन रहस्यों के बारे में जो अभी तक लोगों के लिए एक अनकही पहेली बना हुआ है। देखिए हमारी रिपोर्ट। असम का जतिंगा एक छोटा और खूबसूरत गांव है, लेकिन इस सुंदर गांव में कई बार दुखद घटना देखी गई है। ये दुर्लभ घटना इस गांव को भारत की सबसे रहस्यमयी जगह बनाती है। मॉनसून में प्रवासी पक्षी यहाँ उड़ते हुए आते हैं और पेड़ों, खंभों और इमारतों से जमीन पर अचानक से गिरने लग जाते हैं। जटिंगा भारत में घूमने के लिए उन अजीब जगहों में से एक है जो हर साल सितंबर और अक्टूबर के दौरान खूब सारे मरे हुए पक्षियों में बदल जाती है। इस वजह को जानने का प्रयास कई वैज्ञानिकों ने किया है, लेकिन सालों रिसर्च के बाद भी इस रहस्य का खुलासा नहीं कर सके हैं। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ किसी प्रेत का साया है, जिसकी वजह से साल सितंबर और अक्टूबर के महीने में पक्षी खुद ब खुद आत्महत्या कर लेते हैं। वैसे तो आपने इंसानों को सुसाइड करते देखा होगा, वही कुछ सुसाइड पॉइंट तो हमारे देश में ही है, लेकिन ये घटना बिल्कुल समझ से परे और हटके है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि साल में एक बार आने वाले पक्षी अपनी जान के दुश्मन खुद ही बन जाते हैं। एक ऐसा गांव जहां करते हैं आत्महत्या। सितंबर अक्टूबर में ही क्यों आते हैं पक्षी? पक्षियों से क्यों बाधित होता है यातायात? दृश्य देख नागा हुए भौचक्का। जटिंगा पक्षी आत्महत्या रहस्य का इतिहास लोक कथाओं और साजिशों से भरी एक कहानी है। इसे सबसे पहले 1900 में नागाओं ने देखा था, जिन्होंने इस अजीबोगरीब घटना को देखा और इस क्षेत्र से भाग गए। उन्हें यकीन हो गया कि ये श्रापित है। इस क्षेत्र के मूल निवासी नागाओं के पास अमावस्या की रातों में होने वाली सामूहिक पक्षी आत्महत्याओं के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था, जिससे वो डर और खौफ में थे। असम के दीमा हासो जिले की पहाड़ी में स्थित जतिंगा घाटी पक्षियों का सुसाइड पॉइंट के तौर पर काफी मशहूर है। हर साल सितंबर महीने में जतिंगा गांव पक्षियों की आत्महत्या के कारण सुर्खियों में आ जाता है। इस जगह पर न केवल स्थानीय पक्षी बल्कि प्रवासी पक्षी भी पहुंचकर सुसाइड कर लेते हैं। इस वजह से जतिंगा गांव काफी रहस्यमय माना जाता है। आत्महत्या करने की प्रवृत्ति तो इंसानों में आम है, लेकिन पक्षियों के मामले में ये बात एकदम अलग हो जाती है। जतिंगा गांव में पक्षी तेजी से उड़ते हुए किसी इमारत या पेड़ से टकरा जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। ऐसा इक्का दुक्का नहीं, बल्कि हजारों पक्षियों के साथ होता है। सबसे अजीब बात तो ये है कि ये पक्षी शाम 7 से रात 10 बजे के बीच ही ऐसा करते हैं, जबकि आम मौसम में इन पक्षियों की प्रवृत्ति दिन में ही बाहर निकलने की होती है और रात में वो घोंसले में लौट जाते हैं। आत्महत्या के इस दौर में स्थानीय और प्रवासी चिड़ियों की करीब 40 प्रजाति शामिल है। प्राकृतिक कारणों से जतिंगा गांव 9 महीने बाहरी दुनिया से अलग थलग ही रहता है। इतना ही नहीं, जतिंगा घाटी में रात में प्रवेश करना प्रतिबंधित है। पक्षी विशेषज्ञों का मानना है कि चुंबकीय ताकत इस रहस्यमय घटना की वजह है, लेकिन इस बात की पुष्टि वो भी नहीं करते हैं। नम और कोहरे भरे मौसम में हवाएं तेजी से बहती है, तो रात के अंधेरे में पक्षी रोशनी के आसपास उड़ने लगते हैं। रोशनी कम होने के कारण उन्हें साफ दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण वो किसी इमारत या पेड़ या वाहनों से टकरा जाते हैं। ऐसे में जतिंगा गांव में शाम के समय गाड़ियां चलाने पर मनाही हो गई।
ताकि रोशनी ना हो। हालांकि इसके बावजूद भी पक्षियों की मौत का क्रम जारी रहा। जतिंगा गांव के लोग इसके पीछे रहस्यमयी ताकत का हाथ मानते हैं। गांव के लोगों का ऐसा कहना है कि हवाओं में कोई पारलौकिक ताकत आ जाती है जो पक्षियों से ऐसा करवाती है। उनका ये भी मानना है कि इस दौरान इंसानी आबादी का भी बाहर आना खतरनाक हो सकता है। सितंबर और अक्टूबर के दौरान जतिंगा की सड़कें शाम के समय एकदम सुनसान हो जाती है। कथित तौर पर पक्षियों की आत्महत्या का सिलसिला साल 1910 से ही चला आ रहा है, लेकिन बाहरी दुनिया को ये बात 1957 में पता चली। साल 1957 में पक्षी विज्ञानी ईपीजी किसी काम से जतिंगा आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने खुद इस घटना को देखा और इसका जिक्र अपनी किताब द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में किया। देश विदेश के कई वैज्ञानिक इस घटना पर रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सही वजह का पता नहीं चल पाया है। मुस्कुराइए आप नवाबों की राजधानी लखनऊ में है। जैसा कि आप जानते हैं कि लखनऊ एक ऐसा शहर है जो अपनी नवाबी ठाट के साथ ऐतिहासिक इमारतों के लिए भी मशहूर है और यहाँ सालों साल पुरानी कई इमारतें हैं जो आज भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वैसे तो नवाबों के शहर लखनऊ में यूं तो कई ऐतिहासिक और खूबसूरत इमारतें हैं, लेकिन कुछ इमारतें समय के साथ देख रेख न होने के चलते खंडहर में तब्दील हो गई है। वैसे भी पुरानी इमारतें जब खंडहर में तब्दील हो जाती हैं तो वहां लोगों का आना जाना बंद हो जाता है और लोग वहां जाने से घबराते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि जिसे लोग लखनऊ का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कहते हैं, आखिर क्यों कहते हैं, वो कहां जगह है, देखिए रिपोर्ट के जरिए। एक ऐसा महल जहां भूतों का है बसेरा, झील में नहाते हैं भूत, काली अंधेरी रातें, रोने चिल्लाने की आवाजें, वो जगह जो दिन में भी है डराती। बटलर पैलेस लखनऊ की प्रमुख धरोहरों में से एक है, जिसकी नींव 1907 में अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर बने हरकोर्ट बटलर ने रखी थी। उन्हीं के नाम पर इसका नाम बटलर पैलेस रखा गया था। हरकोर्ट बटलर ने महल की नींव तो रखी, लेकिन इसका निर्माण पूरा नहीं हो सका। कहते हैं कि महल को बनवाने के लिए जंगल काटा गया था जहां आत्माएं रहती थी। इसके बाद साल 1915 में राजा महमूदाबाद ने फिर से इसकी मरम्मत कराई, लेकिन इसी बीच गोमती नदी में बाढ़ आ गई, जिसके बाद महल का एक हिस्सा टूट गया, जिससे काफी नुकसान हुआ और उन्होंने भी बीच में ही इसके निर्माण को रोक दिया। इस महल का जितना भी हिस्सा बना वो काफी सुंदर था और इसे राजस्थानी शैली में बनाया गया है। कई लोगों का मानना है कि अगर ये महल बनता तो बेहद भव्य होता। बता दें कि पराग नारायण रोड पर बनी हुई बटलर पैलेस कॉलोनी में ये आलीशान महल बना हुआ है, जिसे बटलर पैलेस कहते हैं, और इसका निर्माण राजा महमूदाबाद ने 1915 में शुरू करवाया था। चारों ओर घने पेड़ों से घिरे इस महल के प्रवेश द्वार पर ही लिखा हुआ है कि अंदर जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। लोग कहते हैं इसे बनवाने के लिए घने जंगलों को काटा गया था। उन जंगलों की जो आत्माएं थी वो इस बटलर पैलेस में समा गई थी। कुछ लोगों का दावा ये भी है कि उन्होंने यहाँ पर सफेद रंग की साड़ी में एक महिला को अक्सर देखा है, और इस पैलेस में कई वीरान खंडहर है जहाँ हमेशा अंधेरा छाया रहता है और चारों तरफ पेड़ पौधे व जंगली घास फूस है, जिसकी वजह से यहाँ देखने में भी डर लगता है। तो इसके अंदर जाना दूर की बात है। स्थानीय लोगों के अनुसार बटलर पैलेस को यहाँ के लोग मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भी कहते हैं, और कई लोग ने तो यहाँ भूतों को देखने का दावा भी किया है। और कहा जाता है कि एक सफेद साड़ी पहने महिला यहाँ की सीढ़ियों से फिसलते परिसर में स्थित झील में कूद जाती है, ऐसा भी लोगों ने देखा है। वही कई बार रात के समय में यहाँ से चिल्लाने और रोने की आवाजें भी आती हैं। इसी वजह से लोग यहाँ गुजरने से भी डरते हैं। अब ये अंधविश्वास है या कुछ और, इसका रहस्य आज तक बना हुआ है। रहस्य, कल्पना या सच की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।